हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पितरों और पीपल से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पितृदेव की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रामू खेती करके अपना घर चलाता था। रामू की कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रामू की जब भी कोई संतान होती थी तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस तरह रामू को 6 पुत्र हुए और उन 6 की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रामू व उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और रामू और कमला बढ़ती उम्र के साथ दुखी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि रामू के पास जो भी जानवर थे वे सभी दूध देना भी बंद कर देते हैं और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगती है। एक के बाद एक दुख आने से रामू और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन रामू और उसकी पत्नी उदास खेतों में बैठे हुए थे तो रामू की नज़र खेतों में लगे पीपल के पेड़ पर गई। पीपल का पेड़ सूख गया था। एक बार रामू और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही। इस संकट से उनका मन बहुत ही दुखी था। वे दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज़ सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है जो स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रामू और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किए। तब साधु महात्मा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब रामू ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान न होने का दुख झेल रहे हैं और अब तो हमारे जानवर भी दूध देना बंद कर दिए हैं और न ही खेतों में फसल ही होती है। यह दुख हमसे झेला नहीं जाता। रामू ने सारी बात उन महात्मा को बता दी। उनकी यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में लगा पीपल का पेड़ ही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल के पेड़ को दूध, जल, तिल से सींचना तथा शाम के समय 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और 7वें दिन रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने के बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य देव को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वो महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते रामू के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी और रामू के पशुओं ने भी दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रामू के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके जीवन में आए सारे दुख दूर हो गए थे। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रामू और उसकी पत्नी को फिर से वो साधु महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और बोले कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान और सभी सुख प्राप्त हुए हैं। तब महात्मा बोले, यह सब मेरे आशीर्वाद से नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से हुआ है, जिसका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितृदोष होने पर घर में संतान नहीं होती है, कर्ज बढ़ने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखें तथा पीपल की पूजा करें। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता है और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो हे पीपल देव, जैसे आपने इन किसान दंपति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय हो पीपल देव की, जय हो पितृदेव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।